नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,46,000। करंट वैल्यू चल रहा है 1,70,000। 16% का पॉजिटिव गेन है, बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बिगिनर का पोर्टफोलियो है। 2020 की एंड में 2021 की शुरुआत में ज़्यादातर खरीदारी हुई है, तो तकरीबन 5 से 7 महीने पुराना पोर्टफोलियो दिखाई पड़ता है। सबसे पहला स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 15 क्वांटिटी है, 775 के प्राइस पर 11,600 रुपए का निवेश किया है। 0.77% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल फ्लैट चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। ट्रैक्टर के सेगमेंट में मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करता है और फिलहाल ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है बारिश अच्छी हो सकती है, तो इसका सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको ट्रैक्टर के सेगमेंट पर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक। 7 क्वांटिटी है, 1950 के प्राइस पर 13,600 रुपए का निवेश किया है। 10% का लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। आपने जब खरीदारी की तो तकरीबन 50 से 60% वो भागता हुआ नजर आया विदाउट एनी सिग्निफिकेंट गिरावट। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, एक हेल्दी करेक्शन है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट है एशियन पेंट्स। 6 क्वांटिटी है, 2750 के प्राइस पर 16,500 रुपए का निवेश किया है। 11% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स कंटिन्यू करना चाहिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। एशियन पेंट्स अपने सेक्टर में अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करती है। नेक्स्ट है टाटा कंज्यूमर। 34 शेयर्स हैं, 610 के प्राइस पर 20,000 रुपए का निवेश किया है। 21% का प्रॉफिट हो रहा है। फिलहाल हमें कई टाटा शेयर्स में तेजी देखने को मिली है, जैसे कि टाटा कंज्यूमर तो हो गया, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर है, टाटा केमिकल्स है। अगर उनके करंट फंडामेंटल्स देखेंगे तो पीयर कंपनीज आपको बेहतर नजर आएगी, लेकिन इन कंपनीज के जो प्लान्स है बहुत ही एग्रेसिव दिखाई पड़ते हैं। एग्रेसिव ग्रोथ प्लान के चलते स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो बहुत ही अच्छी बात है, कंटिन्यू कीजिए। इन्फोसिस में 9 क्वांटिटी है, 1300 के प्राइस पर 11,700 रुपए का निवेश किया है। 15% का प्रॉफिट है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर की फिलहाल डिमांड भी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। सन फार्मा 25 क्वांटिटी 601 के प्राइस पर 15,000 रुपए का निवेश किया है। 11% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। जब तक ये कोविड का चैप्टर चल रहा है, अच्छी तेजी आपको फार्मा शेयर्स में दिखाई पड़ सकती है। यह शेयर्स भी आपको निफ्टी 50 का हिस्सा है, लार्ज कैप कंपनी है, कंटिन्यू करना चाहिए। टाइटन शेयर्स 10 क्वांटिटी है, 1520 के प्राइस पर 15,200 रुपए का निवेश किया है। 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए। ये जितने भी स्टॉक हैं जो कि कंज्यूमर रिलेटेड है, वहां पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम का ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म में 20, 25, 30 सालों में हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, तो ऐसे स्टॉक्स को अच्छा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। 67 शेयर्स हैं, 191 के प्राइस पर 12,800 रुपए का निवेश किया है। 76% का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया, कई शेयर्स में तेजी देखने को मिली है, तो ये भी उन्हीं टाटा शेयर्स में से एक है। ऐसा बताया जा रहा है कि आगे आने वाले 2-3 सालों में कंपनी डेट फ्री होने वाली है, तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ईवी सेगमेंट में मार्केट लीडर पोजीशन है, जिसके कारण अच्छी तेजी देखने को मिली। फ्यूचर काफी ब्राइट दिखाई पड़ता है, तो कंटिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट है बजाज ऑटो। 4 शेयर्स हैं, 3450 के प्राइस पर 13,800 रुपए का निवेश किया है। 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत ही अच्छी कंपनी है। आइसर मोटर्स 6 शेयर्स हैं, 2550 के प्राइस पर 15,300 रुपए का निवेश किया है। 6% का प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी का जो हुक्म का इक्का है वो है रॉयल एनफील्ड। उस सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। हम ये कह सकते हैं कोई आपको कंपटीशन दिखाई नहीं पड़ता। 90% से ज्यादा का मार्केट शेयर आइसर मोटर्स के पास है। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो मुझे काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। एज अ बिगिनर आपने जो स्टॉक सिलेक्शन किया है बहुत ही अच्छा है। आपने कोई स्मॉल कैप में, कोई पेनी स्टॉक में पैसा नहीं डाला फिलहाल के लिए, ये एक अच्छी बात है। आपने ब्लू चिप स्टॉक्स में बने रहे हैं। निफ्टी 50 से ही आपने शुरुआत की है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लार्ज कैप में शुरुआत में निवेश करना चाहिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा आप दूसरे शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। आपने डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा किया है। ओवरऑल अलग अलग सेक्टर्स को आपने टच करने की कोशिश की है, हर एक सेक्टर में थोड़ा थोड़ा निवेश करने की कोशिश की है, लेकिन आपका जो थोड़ा सा झुकाव है ऑटो सेक्टर पे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। आपने 4 शेयर्स को सिलेक्ट किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, आइसर मोटर्स, ऐसे 4 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है। तो ऑटो सेक्टर में अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम करने के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा और डाइवर्सिफाइड दिखाई पड़ता है। तो ये एक
बेसिक पोर्टफोलियो रिव्यू था। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे डिटेल में रिव्यू करना चाहते हैं, जहां पर हम स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं, स्टॉक एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन के बारे में बात करते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।